विधिवत नारदम सुरपूजितम। विधि पूर्वक नारद जी ने वेद व्यास ने नारद जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद कहा कि वेद व्यास, जो आप धर्म करके रचना किए हो, जो आप पुराण शास्त्र विषय वेद रचना किए हो, ये सब धर्म कर्म के अंतर्गत है। इसका पालन करने वाला कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म करेंगे तो अच्छा लोक मिलेगा और अधर्म करेंगे तो नरक इत्यादि की प्राप्ति होगी। इसलिए पुण्य भी बाधक है और पाप भी बाधक है। भवतानुत्थितग्रायं यशो भगवतो मलम् तेनैवासो न तुष्येत मन्येत दर्शनमखिलम्। भगवता प्रोक्तम, नारद जी के अंतःकरण से स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। देखने में लग रहा है तो नारद जी बोल रहे हैं, लेकिन यह परमात्मा उनके अंदर से बोल रहे हैं कि हे महाभागवत व्यास जी, जो रचना किए हैं धर्म कर्म के अंतर्गत है, इसका पालन करने वाला भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए आपको संतोष है। जो काम भगवान नहीं कर सकते वह काम भगवान की कथा कर सकती है। परीक्षित के जन्म के समय भगवान उत्तरा के घर में गए और परीक्षित की रक्षा की, लेकिन जब मृत्यु आई तो मृत्यु के समय रक्षा नहीं कर सके, उस समय कथा ही रक्षा किया। नारद जी ने कहा, देखिए देवर्षि, मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था। अपना पूर्व जन्म का जो चरित्र है उसको सुना रहे हैं। दासी का पुत्र था, मेरी मां दासी थी, सभी के यहाँ एक प्रकार के कार्यों में लगी रहती थी। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा लोग आए, इसलिए चतुर्मासा करने के लिए। उसी कार्य में मेरी मां भी की सेवा में नियुक्त कर दी गई। महात्मा लोग जो इच्छा होती थी वह सबको पूर्ण करती थी। मां सेवा में लगी रहती थी और मैं भी मां के साथ में था। 4 महीना महात्माओं का संग मिला। उनकी झूठी प्रसादी को खाते खाते मेरे अंदर अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। 4 महीना बीता, वो महात्मा लोग जब जाने लगे, चतुर्मासा पूर्ण हुआ, तो मैंने उनके लिए व्याकुल हो गया। मैं उनके लिए व्याकुल हो गया और साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय महात्माओं ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मां की जिम्मेदारी है, उसको देखो, इसके बाद तुम फिर आना। उन्होंने वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि पदोंगाभ्यां निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस प्रकार वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया, जपने लगे। एक दिन की बात है, मां गाय दुहने गई और नीचे सर्प था, सर्प ने मां को डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। संसार में दिखाने के लिए मैं तो बहुत रोया, लेकिन अंदर अंदर बहुत खुश हुआ, जिम्मेदारी खत्म हो गई। चलूंगा भगवान के भजन के लिए। भगवान के विरह में व्याकुल होकर के ध्यान उत्तर की दिशा में चला, उत्तर की दिशा में चला और
आगे बढ़ा तो मुझे भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। मैं उसको पाने के लिए व्याकुल हो गया। आकाशवाणी की बेटा, तुम इस जन्म मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। जब तुम ब्रह्मा से उत्पन्न होगे उसी समय मुझे प्राप्त करोगे। देखिए, नारद जी जिसको मिले उसको परमात्मा भी मिल गए, ध्रुव प्रहलाद और बहुत से लोगों को मिले। नारद का मतलब होता है जिसकी बात कभी रद्द न हो, वो नारद। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान को ज्ञान प्राप्त करता है वह नारद है। नारद अज्ञानम दधि खंडित नारद। इसलिए नारद जी के बिना में व्याकुल होकर जब शरीर छूटा, अगली बार जब संसार का प्रलय होने लगा कि साथ में चले गए, और बाद में जब उदय हुआ तो ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने उनको एक कथा पीड़ा दी। देवदत्त मीमां पीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त मीमां पीड़ा। भगवान ने उनको पीड़ा दिया। देखिए, कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति कैसे होती है? साधु संग से। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करो, साधु संग करो, क्या होगा उससे? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र जगह साधु का संग हो गया। लव मात्र किसे कहते हैं? अगर सुई की नोक पर पानी की बूंद रखी जाए तो पानी की बूंद तो सुई की नोक पर टिकेगी नहीं, लेकिन जितने समय के लिए वह पानी की बूंद दिख रही उतने समय के संग हो जाए तो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सर्व सिद्धि हो जाती है भगवान की कृपा से। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त लता बीज। इस ब्रह्मांड में बहुत से भाग्यवान जीव हुए, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, कृष्ण का प्रसाद मिलता है तो भक्ति रूपी लता हो जाती है। इसलिए कृष्ण भक्ति जन्मूल है साधु संग। साधु संग से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो पीड़ा मिला संतों के समागम से। 4 महीना संग किए थे, इसलिए भगवान को पीड़ा दिया और पीड़ा लेकर के चारों तरफ अपना भगवान का प्रचार करने लगे। और इसलिए ब्रह्म नद्या सरस्वत्या मासमः पश्चिमे तटे सम्यग्वासी स्तुतं ईश्वरा। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर जो सम्यक आश्रम है, मनुष्यों का बड़ी ऋषि वहां पर भाई होते हैं। वहां जहां हमेशा कथा होती है, तो वहां पर वेदव्यास जी रहते थे। अस्येम सूर्यमाणाम अस्याम वै सूर्यमाणाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापः। अस्याम सूर्यमाणायाम, जैसे ही भगवान के बारे में सुनते हैं, एक प्राइमरी अवस्था बताई जा रही, सुने नहीं, सुनना प्रारंभ किए, सुनते हैं क्या होता है? सुनने मात्र से परम पुरुष कृष्ण में हमारी आसक्ति बढ़ जाती है और उसी समय भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होती है भगवान की कथा को सुन करके। तब क्या होता है? शोक मोह भयापः, शोक मोह भय का नाश हो जाता है। जिससे जीव के शोक मोह, जीवन में शोक रहता है, न मोह रहता है, न भय रहता है, सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए, वेदव्यास की अवस्था उस समय बहुत ज्यादा हो चुकी थी।
कुछ लिख नहीं पा रहे थे। तो वेद व्यास को जब नारद जी ने इसका उपदेश दिया कि भगवान के लीलाओं का वर्णन करिए, क्योंकि आपने भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपको संतोष नहीं हो रहा है। तो समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ अवस्था में वेद व्यास ने लिखना प्रारंभ किया। सम्यक शास्त्र पत्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर आचमन किए और गणेश जी का आह्वान किए। तो श्रीमद् भागवत को गणेश जी ने लिखा है, प्रवचन किया है वेद व्यास जी ने। भागवत तो लिखा जा चुका है। को पहले जमनी बेश्याम सुमंत ऋषि को दिए, योग पातंजलि जी को दिए और इतिहास पुराण भर्षण जी को पढ़ाया। भागवत किसको? भागवत को लेने का अधिकारी कोई नहीं मिला। तो सोचिए ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जाए जो भागवत पढ़े। देखिए श्री सुखदेव जी राधा जी के लीला सुख है, उन्होंने नहीं पढ़ा। राधा जी गोलोक में एक तोते को अपनी हथेली पर रख करके दावड़ी का बीज खिलाती थी और राधा कृष्ण का जप कराती थी। एक दिन वह तोता सोचा कि जब ये राधा कृष्ण का जप करा रही है तो मैं कृष्ण के पास स्वयं क्यों न चलूं। भगवान कृष्ण के पास गए। अरे भगवान कृष्ण के पास वो तोता गया, लेकिन भगवान कृष्ण भी जो राधा जी जपा रही थी उसको नहीं जपी। इसलिए सोचे कि धीरज व्यक्ति है, इनके पास नहीं चाहिए। अगर भगवान भी अपना नाम न ले, भगवान के सामने भगवान के पास है, अगर भगवान मतलब कि अपना नाम नहीं ले रहे हैं तो उनके पास भी नहीं रहना चाहिए। वहां से तोता उड़ा, हवा गया कहा? राधा जी के पास। राधा जी एक दिन भगवान से मांग की थी और मांग करके चंपा की डाल के पास आके बैठ गई। एक समय लाडली सी आई, आए बैठी लाल चूसो। एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ करके चंपा की डाल के नीचे बैठी। जाए बैठी चंपा की डाल के कटेरे, डाल ऊपर एक कीर बोलता है बार बार, राधा कृष्ण करे। जो हमेशा राधा जी को जपाती थी राधा कृष्ण कहो, तो तोता भी बार बार जो चंपा की डाल पर बैठा है कह रहा है, अरे राधा कृष्ण क्यों नहीं करती? ताहू सो लाडली ऋषि आई, बोली क्यों रे की। इतने पर राधा जी ने रूठ करके बोली, क्यों रे तोते? कटहू बिनोनपुर के चुप क्यों न रह रे। अरे कटे पे नमक क्यों छिड़क रहा है? अरे मुझ चुप क्यों नहीं रहता? अरे जो तेरे मन में है जुगल नाम लेने की, अगर तुम्हारे मन में जुगल नाम लेने की इच्छा हो रही है तो कुब्जा कृष्ण करे। तो कुब्जा कृष्ण क्यों नहीं करता? तो यह सुखदेव जी जो है गोलोक में राधा जी के तोते थे, इसलिए सुखदेव जी कहीं पर राधा नाम नहीं लिया। प्रकट रूप में तो पूरा श्लोक राधा नाम से ही, राधा कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सकता। जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी है, शरीर में प्राण छिपा है, उसी तरह राधा नाम छिपा है। अगर राधा नाम लेते तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा नाम ले प्रकट रूप से। इसलिए यहां तक कि एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुरूपी आया और सुखदेव का रूप बनाया था। उस समय जब सुखदेव का रूप बनाया तो अकबर ने अनेक प्रकार के हीरा मोती जवाहरात लेकर आए देने के लिए, लेकिन वह रूप बनाने से इसके अंदर जो भावना उठी सबको इनकार कर दिया।
दूसरे दिन वह कपड़ा उतार करके, वेशभूषा उतार कर गया, तो कोई स्वागत नहीं हुआ। उस रूप बनाने में इतना प्रभाव पड़ा, तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी है, इनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। उनकी मां गई और कैलाश पर्वत पर एक अंडा को दे दिया। तो कीड़ा सुखदेव जी है क्या? कीड़ा सुकोषी विशुभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांत कोणल सहज पाठी निकुंज प्रासाद सदा। यह भगवान राधा कृष्ण के यहाँ सुखदेव जी दूते के रूप में थे, और इनके प्रचार के लिए जो भगवान के मन है, नारद जी प्रचार करने की भी उठाया। गए मां पार्वती के पास। मां पार्वती ने हर प्रकार से स्वागत किया। स्वागत सत्कार जब हो गया तो कहा, हे भैया, आपके यहाँ कोई प्रेम नहीं है। कहा, अरे नारद जी, जितना प्रेम मेरे यहाँ उतना प्रेम कहीं नहीं है। देखो मेरी सवारी शेर की, मेरे भोले बाबा की सवारी बैल की, एक बेटे का सवारी है मोर, एक बेटे का सर, एक का बेटे का मोर, एक का चूहा, और मेरे भोलेनाथ के गले में सर। लेकिन जितना प्रेम सब में है ना कहीं नहीं है। कहा, नहीं देवी, अगर प्रेम होता तो भोलेनाथ उस रहस्य को आपसे न छिपाते। बोले, कौन से रहस्य को? कहा, आपने देखा होगा भगवान शिव के गले में मुंडों की माला है, तो आपसे कभी बताए कि किसके मुंडों की माला है? कहा, नहीं। तो कहा, प्रेम होता तो आपसे बताते, आपसे प्रेम है ही नहीं तो क्या बताएंगे? और उधर जाके भोलेनाथ से कर दिया है, प्रभु आपको मां पार्वती याद कर रही है। इधर आए तो रूठ करके मां पार्वती को भवन में थी। भोलेनाथ ने देखा, सोचा कि उठने का कारण क्या है? कहा, देवी तुम रूठी क्या हो? तो मां पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारे प्रति आपका कोई प्रेम नहीं है। कहा, क्यों? कहा, आपने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे जो गले में मुंडों की माला है किसकी मुंडों की माला है? मैंने कहा, बस तुम इसीलिए रूठी हो। हे पार्वती, हे देवी, जो हमारे गले में मुंडों की माला है, कि तुम्हारे ही मुंडों की माला है, दूसरे किसी की नहीं है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि जितनी बार तुम्हारी मृत्यु होती थी, तुम्हारे गले को काट देता था, मुंड की माला बना करके बांध देता था। एक दिन तेरी मुंडों की माला है। कहा, भोलेनाथ, मेरा इतना बार जन्म हुआ, आपका एक बार भी नहीं जन्म हुआ। कारण क्या है? कहा, जो मैं अमर कथा सुन चुका था, अमर कथा सुनने से मेरा जन्म नहीं हुआ। अगर तुम भी इस कथा को सुनोगी, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। अब तैयार हो गई पार्वती, आयोजन रखा गया। कहां पर? कैलाश पर्वत पर। श्रोता कौन थी? केवल पार्वती। भगवान भोलेनाथ दिव्य कथा को सुनाना प्रारंभ किए। लेकिन शब्द नहीं था कि जब तक हुकारी भरोगी तब तक कथा कहूंगा, कथा नहीं बंद। सब पूरा करने के लिए पार्वती ने कहा, ठीक है, आप कथा करिए। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर यही श्रीमद् भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते जब कथा समझ में नहीं आती है तो नींद आ जाती है।
जब लोक लोकांतर देश देशांतर खगोल विज्ञान का वर्णन प्रारंभ हुआ, उसी समय मां पार्वती को नींद आने लगी। और इधर कथा को सुनने से जो सुखिया अंडा भी थी, उस अंडे से प्राण का स्मरण हुआ। तो ये तो सो गई, तो कथा हो रही तो हुकारी कौन भर रहा था? तो प्राण आ गया था उसमें तोते के बच्चे ने प्राण दिया। जब चौथे दिन कथा आई, भगवान का जन्म हुआ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिखो घोड़ा दिखो। बधाई जब बजी तो पार्वती का निद्रा टूटी। पार्वती ने कहा भोलेनाथ, आगे कथा क्या है? सुनी तो उसके बाद पूछ रही थी। कहा देवी, मैं इतनी कथा कह गया, अभी पिछली कथा तुम पूछ रही हो। कहा मैं तो सो गई थी। तो हुकारी को भर रहा था अपना प्रलयकाली उस त्रिशूल को लेकर के भगवान भोलेनाथ चले और देखा तोता तो वहां से उड़ा, सीधा उड़ते उड़ते जा करके जो वेद व्यास की पत्नी पटिका चढ़ाई ले रही थी, उनके मुख में प्रवेश कर गया। उस समय भगवान भोलेनाथ वध करना चाहे उसका, तो वेद व्यास ने कहा प्रभु आप इनका वध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अमर कथा सुन चुके हैं, इसलिए लीला में सहयोग करिए। भगवान भोलेनाथ चले गए। अब इधर सुखदेव गोस्वामी मां पटिका के घर में 12 साल तक घर में रहे। सभी लोग आकर के प्रार्थना करते थे, महाराज अरे बाहर तो आइए, लेकिन नहीं, बोले बाहर आऊंगा तो माया व्याप्त हो जाएगी। गर्भ में से बात करते थे। कहा अगर भगवान आकर कहे कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। भगवान कृष्ण को आना पड़ा और कृष्ण ने आकर कहा कि हे सुखदेव बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सुखदेव गोस्वामी माया पटिका के गर्भ से प्रकट हुए। परम पवित्र दिगंबर सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य वैशाख कृष्ण अमावस्या को अभिजीत नक्षत्र में पटिका देवी के गर्भ से सरस्वती नदी के तट पर सम्यक पास आश्रम जो बद्रिकाश्रम में था वहां पर हुआ। तो वैशाख अमावस्या कृष्ण पक्ष जो है यह सुखदेव जी का प्राकट्य दिवस है। बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी प्रकट हुए और सुखदेव भगवान वहां पर आए। तो वहां पर जब जन्म हुआ तो हुआ क्या? यम प्रवचन तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का करया जुहाव बुद्धेति तन्मयतया तरयो विनेदु तम सर्वभूत हितयो मुनिमान तुस्मी। जिनका कोई लौकिक वैदिक संस्कार नहीं हुआ था, नाल को लपेटे हुए जंगल की तरफ भागे। उस समय जितने थे वृक्षों से पुकारे, वृक्षों ने पुकारा सुख सुख उग जाओ, पक्षी मयूर तोता सब पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भाव नहीं हुआ। मुझे कौन पुकार रहा है? पटिका देवी पछाड़े खा के गिर गई। वेद व्यास ने कहा थी जो मेरा प्रयास था ये सफल रहा। अरे मेरा बेटा तो चला गया, किसको सुनाऊंगा? आगे गए, उस तालाब में स्त्रियां गंगा स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी जब गए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब वेद व्यास गए तो पर्दा कर ली। वेद व्यास ने कहा बेटी ये सुनाओ, ये बताओ तुम मेरी बेटी के समान हो, मैं आया तो पर्दा कर लिया, और मेरा बेटा की जवान आपके सामने से गया तो कोई पर्दा नहीं किया। अप्सराओं ने कहा देखिए आप में स्त्री पुरुष में भेद है, लेकिन आपके बेटे में कोई भेद नहीं है।
अब तो व्यास जी देखते रहे, वो सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए। अब क्या करें? तो उन्होंने एक उपाय और सोचा, अपने 2 शिष्यों को बुलाया और भागवत का 2 श्लोक पढ़ाया। बरहा पीडम नटवर बपू, बरहा पीडम नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकाओ, बिभ्रद्वास कनक कपीसो, वैजंती जमाल, दिलदारण्यम सपदरम, प्राविशति गीत कीर्ति। बरहा पीडम नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकाओ, बिभ्रद्वास कनक कपीसम, वैजंती जमाल। रंधार वेणु उधर सुधेगा, गुर्जन गोप वृंदे, वृंदारण्यम सपद रमणम। भगवान कैसे है? बरहा पीडम, इसकी व्याख्या वेणु गीत में होगा। मोर का मुकुट लगा के आए हैं, नट है लेकिन गोपियों का बर बनकर आए। नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकार, कानों में पीले रंग का फूल है। स्वच्छ वस्त्र को पहने हैं। कैसा वस्त्र है? तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभान सुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कांचन गौरांगी, राधा जी की कांति कैसे है? शरीर की तपाए हुए सोने के समान है। उस कांति को लेकर के, कांति कैसी है? लाल और पीला जो आभा निकलती है, उस तपाए हुए सोने की कांति को लेकर के जो पीतांबर है, पीतांबर को भगवान पहनते हैं। और भगवान कृष्ण की कांति श्याम वर्ण की, नील वर्ण की साड़ी राधा जी पहनती है। इसलिए कर्णयो कर्णिकार, बरहा पीडम नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकार, बिभ्रद्वास कनक कपीसम, वैजंती जपाल, रंधान वेणु उधर सुधेगा। वेणु को बजाते भगवान जा रहे हैं वहां पर, कहा? जंगल में। इसलिए गाय गुजराने के लिए जा रहे हैं। इस अवस्था को देखा तो सुखदेव गोस्वामी का पूरा ब्रह्मांड गायब हो गया सुंदरता को देख करके। इसके बाद सोचे कि ठीक है, ऐसे है, लेकिन मेरा कल्याण होगा कि नहीं। इसलिए दूसरा दे दिया। क्या? अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसयापा ययदाप्यसारी, लेभ्यं गतिं वाचिताचितोयो, तमवा दयालो शरणं प्रजेम। अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तनों में हलाहल विष को लगा कर आए, उसे भी अपनी माता की गति को प्रदान किया। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इसलिए आत्मा लाभ होते हुए भी जो भगवान के विषय में सुना, कुर्वन्त हेतु की भक्ति के सूत्र में बन करके वह भागवत को सुनने के लिए आ गए। अरे प्रकृति चोन हो तो सुखदेव आय भूतल में, कौन श्री कृष्ण के गुण गण गावत, प्रेम बड़ा भक्ति महारानी की महिमा को की, सर्वोत्तम भाव भक्त माही को सुनावतो, गोपियन की प्रशंसा सब विश्व माय ऐसो, और कौन हो जो जगत को सुनावतो, सरस मधुर रहस्य के लिकुंज ललित, बिना मुनिराज नाहि जोग कोई पावतो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले,
निकट मेरा सांवरा निकट जब प्राण तन से निकले मेरा सांवरा निकट मेरा सांवरा निकट उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना नहीं शाम भूल जाना राधे को संग मिला राधे को संग मिलाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी
दौड़ते सीधा वेदव्यास जी के पास गए। तो वेदव्यास जी ने सोचा कि भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो काम पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। इसके लिए जनक जी के पास भेजे। जनक जी के पास परीक्षण के लिए भेजा गया कि काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया कि नहीं। जनक जी के ड्योढ़ी पर 7 दिन तक श्री सुखदेव गोस्वामी खड़े रहे। नन्न भी आ गया, जल भी आ गया, कुछ नहीं, लेकिन देखे तो किसी प्रकार का क्रोध दिखाई नहीं दिया। इसके बाद अपने अंतःपुर में ले गए, जहां पर एक सुंदरिया थी, उनके पास रखा गया। यहां तक नारद जी भागने लगे, वहां से ब्रह्मचारी थे, लेकिन सुखदेव जी को पता नहीं था कौन स्त्री कौन पुत्र है, कोई प्रभाव नहीं था। सुखदेव गोस्वामी सुनने वाले तो आ गए, सुनाने वाले, लेकिन अभी सुनने वाला नहीं आया। तो सुनने वाले के लिए हमें महाभारत की कथा में जाना पड़ेगा। देखिए, महाभारत समाप्त हो चुका। सभी कौरव जो थे मारे जा चुके थे, तो दुर्योधन बचा था। सभी की लाश कौवे चील रोज सोचे खा रहे थे। सभी के स्त्री से दुर्गंध आ रही थी। और इधर दुर्योधन बड़ा सिंह था। उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा वहां पहुंचा। कहा, देखो दुर्योधन, आपके सभी भाई मारे गए और पांडव 5 के 5 बचे रहे। तो जब तक मैं 5 पांडवों का सिर लाके आपको नहीं दूंगा, तब तक मैं आपका मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं दूंगा। इस बात को कह करके अश्वत्थामा वहां से चल दिया। एक वृक्ष के नीचे पहुंचा। उस वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। रात्रि की वेला थी। तो देखे कि असहाय अवस्था में उल्लू ने कई कौवों को मार के गिरा दिया। सब बहुत बार हो गए। फिर भी सोचा कि असहाय अवस्था में किसी को भी मारा जा सकता है। तो उल्लू से शिक्षा ली, गुरु बनाए उल्लू को। और भगवान को मालूम पड़ गया कि अश्वत्थामा करने वाला है। वो जाकर 5 पांडवों से कहा, देखो, आज हम लोग महाभारत जीते हैं, खुशी की रात्रि है, इसे खुशियां मनाने के लिए चले यहां से। उस समय वहां से चले और उसी जो उनका बिस्तर था, उसी पर द्रौपदी के 5 छोटे-छोटे बच्चे वहां पर जाके सो गए। और अश्वत्थामा पहुंचा, 5 बच्चों का सिर शरीर से अलग कर दिया और कपड़े में बांध करके वो लेके चला। कहा, दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, हे मित्र, देखिए, मैं आपका प्रिय करने के लिए 5 पांडवों का सिर लेके आया हूं। दुर्योधन को शंका हो गई कि 5 पांडवों का सिर इतने आसानी से कैसे लेके आ सकता है। दुर्योधन उसका परीक्षण करने लगे। तो सिर को जब दबाया तो ककड़ी की तरफ फूट गया। छोटे छोटे बच्चों का सिर। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ। अरे अश्वत्थामा, तुम मेरे कुल में जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। बहुत कष्ट हुआ। ये तो छोटे छोटे बच्चों का सिर है। उसी समय बहुत कष्ट हुआ। अपने प्राण का परित्याग कर दिया। इधर द्रौपदी को मालूम पड़ा। द्रौपदी विलाप करने लगी। माता शिशूना निधनं सुताना निसौम्य घोरौ
परितप्यमाना तदारुदव्यास्पकलाकुलाची तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जब विलाप करने लगी अपने पुत्र के वियोग में, उसने किरीट माली अर्जुन ने संतावना दिया कि देवी, मैं उस आत्यायी का सिर काट के लाऊंगा, उसी के सिर पर खड़ी होकर तुम स्नान करना। अब इधर दुर्योधन मर चुका था, वह सब थामा, अर्जुन के डर से भागा, रथ को लेकर के भागा। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरा कुमारो विघ्न मनारथेन पराक्रमत्वा प्राणपरीप्सुरूप्या यावद्गमं रोद्रभयादथार्क। वह उसके अर्जुन के रथ को देख करके भागा। कैसे भागा? यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं सुखदेव गोस्वामी ने। पहला कहते हैं थार्क, अर्क माने सूर्य, अब कम माने ब्रह्मा। ब्रह्मा ने एक बार सरस्वती को उत्पन्न किया, अपनी पुत्री पर आसक्त हो गए, तो उस समय त्रिशूल लेकर के भगवान भोलेनाथ का पीछा किए, उनके डर से ब्रह्मा चला गए। और एक बार विदुर माली व्रत मिला था, जो सूर्य ने जला दिया, उनके प्रकाश को धूमिल कर आता जला दिया। तो उस त्रिशूल को लेकर के सूर्य के साथ सूर्य को दौड़ाए, और सूर्य भी जाकर के दौड़ते दौड़ते बनारस में गिरा एक कुएं में, जहां पर लोलाल उसका नाम पड़ा। इसलिए जिस प्रकार ब्रह्मा और सूर्य शंकर के त्रिशूल के भय से भाग रहे थे, उसी तरह आज अर्जुन के बाण से अश्वत्थामा भाग रहा है। भागते भागते ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और लगा कि पूरा संसार जल जाएगा। अर्जुन भागते भागते आए। कृष्ण 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 महाभाग भक्तानां भयंकर त्वं विबुधैमाना वर्गोसी संसदे। हे कृष्ण, भक्तों को भय देने वाले प्रभु, हम लोग ताप से जल जाएंगे, रक्षा करिए। क्या है? काय ब्रह्म अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये चलाना तो जानता है, लेकिन लौटाना नहीं जानता। इसलिए अर्जुन, तो ब्रह्मास्त्र का संधान करो, इसी का समन हो सकता है। जैसे विष का समन विष से होता है, कांटा से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह तुम ब्रह्मास्त्र का समन ब्रह्मास्त्र करो। अर्जुन मंत्र को पढ़कर के ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, लगा पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। भगवान कृष्ण दोनों ब्रह्मांड सुदर्शन चक्र से दोनों ब्रह्मास्त्र आपस कर दिया। और इधर अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके अपने रथ में लेकर के आए। बात करके जैसे पशु को लाते उसी तरह ले रहे। दशा को देख करके द्रौपदी चिल्लाते, मुझता मुझता बेसर ब्राह्मण विद्वान। छोड़ दो ये ब्राह्मण है, दूसरे मेरे गुरु है। देखिए, जैसे मैं अपने 5 पुत्र के वियोग में रो रही, उसी तरह मेरी गुरु माता भी के वियोग में न रोए। अपने पुत्र की चिंता नहीं है द्रौपदी को, लेकिन अपने गुरु पुत्र की चिंता है। पापम स्थिति नाथ विदति। सारे पाप का प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता के पाप का प्रायश्चित नहीं है। एक बार शंकराचार्य वाराणसी आए, वहां पर बाबा भोलेनाथ ने एक लीला कर दी। लीला क्या की? एक मनुष्य की खोपड़ी ली, और उस अपवित्र मनुष्य की खोपड़ी में कुत्ते का मांस भरा। एक हाथ में गंगा जल को लिया, छिड़कते हुए उस खोपड़ी में कुत्ते का मांस भर लेके जा रहे थे।
उसी समय शंकराचार्य ने कहा, अरे समझ, चांडाल का उदाहरण क्यों? एक तो तुम्हारे हाथ में अपवित्र मनुष्य की खोपड़ी है, उससे भी अपवित्र कुत्ते का मांस भरा है, तो तुम किस लिए गंगा जल को छिड़क के चल रहा है? कहा, महाराज मैं इसलिए गंगा जल को छिड़क के चल रहा हूं, कोई कृतज्ञ व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, यह खाद्य पदार्थ तो है ही है, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति के आने से यह खाद्य पदार्थ भी खाद्य योग्य नहीं रह जाएगा, इसलिए कृतज्ञता से बड़ा पाप हुई है। तो हमारे गुरु जी ने इतना बड़ा हमारे ऊपर कार्य किया, उनके पुत्र का वध कर देंगे तो कृतज्ञता नहीं तो क्या है? छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा छोड़ दो, भीमसेन का ने भाग गया है। अब समस्या आ रही क्या है? भगवान के सामने समस्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आत्मत्यायी बराहर। ब्राह्मण अगर कोई है, बंधु है, उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्ताई है तो आत्ताई का वध कर देना चाहिए। और समस्या है, ब्राह्मण भी है, आत्ताई भी है, क्या कहते हैं? अरे पूजिए भी सकल गुरही नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्यायी है तो वध करना चाहिए। भगवान की बात को सुनकर के अर्जुन समझ गए और तलवार लिए थे, तलवार से अश्वत्थामा का शरीर का मुंडन कर दिया और उसमें बड़ी थी, बड़ी को निकाल ली, तेज हो गया। ब्राह्मण का वध कैसे किया जाता है? अपमान करके, घर से निकाल करके, शरीर से वध नहीं करना चाहिए, गाली दे करके वध कर देना चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं। अब अश्वत्थामा वहां से चला तो फिर बदला लेने की कोशिश किया। एक बार छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी उच्च निवास नीच कर दूती। देखिए अश्वत्थामा उस समय किया क्या? उत्तरा गर्भवती थी, बन्नू का शरीर छूट चुका था, तो केवल एकमात्र वही कुल का दीपक था जो उसके उदर में था, उसी को नष्ट करने की योजना बनाया और उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा अनाश्रय है, किसी का आश्रय नहीं लिया, क्योंकि द्रौपदी ने सबके पास गई। अंत में भगवान कृष्ण ने सहायता की। अपनी सास के विषय में उत्तरा देखी थी, जब कोई सहायता करने वाला नहीं है, एकमात्र कन्हैया है, उनके शरण में क्यों नहीं चला जाए? पहुंची वहां। पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वयं पश्ये यत्न मृत्यु परस्परम्।
हे प्रभु, हे योगेश्वर, जगत के पति, देवताओं के देव, मैं आपके शरण हूं। देखिए कौरव पांडव आपस में झगड़ने के लिए हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। भले मेरी मृत्यु हो जाए, कामे भद्मानाथ मामे गर्भो, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करिए। वो उतरा है। आजकल के लोग देखते हैं लड़का है कि लड़की, तुरंत अबॉर्शन हो जाता है। उससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं है। संसार का मुख देखा नहीं, संसार जिंदा नहीं। देखिए उत्तरा ऐसी मां है जो आज तक कोई नहीं हुआ। भगवान भी उसके घर में आए, घर में आकर के उत्तरा के घर की रक्षा की। गदा ली, गदा की रीति से घुमाए कि सारा जो जल हो रहा था शांत हो गया। भगवान ने उसके जल को शांत किया। देखिए पांडव कुल में 3 परम भागवत हुए पुरुष ने, भीष्म, युधिष्ठिर और परीक्षित। स्त्री में कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, तीनों महाभारत हुई। भगवान ने जाकर से रक्षा की। अब प्रभु यहां से जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं द्वारकापुरी, क्योंकि पांडवों का सारा कार्य हो चुका है। अब उसको जब सब उनका दूर हो गया तो भगवान अपने द्वारकापुरी को जाने को तैयार है। जैसे ही जाने के तैयार हुए, एक पैर पे रखे, उसी समय कुंती महारानी ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। कुंती महारानी ने 26 श्लोक में सांख्य शास्त्र के 26 श्लोक का प्रतिपादन किया है और नमस्ते से शुरू किया है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिः स्थितः, और पुरुष ब्रह्म से समाप्त किया है। भगवान की वंदना यहाँ पर कुंती महारानी ने किया है। हे परम पुरुष परमात्मा, आपको नमस्कार है। हर तरह से आप सब सबके हृदय में व्यवस्थित है, विराजमान है। आपकी माया बहुत विचित्र है। माया जवनिका चिंता छिन्न प्रज्ञाधो जमव्यय न लक्ष्य से गुणतिशा न डोनाट्य धरो यथा। हे प्रभु, आपकी माया बहुत विचित्र है। जैसे जादूगर होता है तो जादूगर जो नहीं रहता उसी को दिखा देता है, उसी तरह आपकी माया। मां माने नहीं, या माने जो, और मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। शंकराचार्य ने कहा यह दृष्टम तद नष्टम। जो भी दिखाई दे रहा है संसार में सब नष्ट होने वाला है। जो संसार को बनाया वो शाश्वत है। जो शरीर दिखाई दे रही नष्ट हो जाएगी, लेकिन शरीर में जो बैठा आत्मा है वह शाश्वत है। यही आपकी माया है। यह माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़े सूरी ब्रह्मा इत्यादि पहुंच जाते हैं। इस बात को देख करके तो कुंती महारानी ने कहा, जब कुंती महारानी भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, तेरी बुआ ये बता कि उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? बुआ भतीजे को प्रणाम करती है कि भतीजा बुआ को प्रणाम करती है? कुंती महारानी ने कहा, प्रभु मैं जानती हूं, जब मैं दिवाली के समय ब्रज में थी भाभी के पास, उस समय मैं देखा कि आपने मटकी फोड़ दिया था, आपको पकड़ ली। अब आपको मारते चली तो आपने रस्सी दोनों को छोटी कर दिया, आपके प्रभाव को गति गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो
भगवान ने कहा, हे बुआ, जब जान गई हो मैं भगवान हूं तो मुझसे वर मांगो। युधिष्ठिर ने वर मांगा कि हे प्रभु, मेरा धर्म हमेशा मेरे साथ है। भीमसेन ने मांगा, मैं बहुत खाता हूं लेकिन आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ा रहे। अर्जुन ने मांगा कि गुरु भाव मेरा बना रहे। नकुल सहदेव ने मांगा कि भाई के प्रति मेरा प्रेम बना रहे, उसी तरह उनकी सेवा में लगा रहो। जब सुभद्रा की बारी आई तो सुभद्रा अपना आंचल फैला के क्या मांग रही है? कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते अदेव में विशद मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तो कंठावरोध धन विधो अस्मरणे कुतस्त। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते, हे कृष्ण, अपने चरण रूपी कमल के पिजड़े में मेरा मानस रूपी राजहंस हमेशा के लिए कैद कर लो। क्यों? कथे प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त। प्रयाण का समय होता है, कब पित्त की अधिकता हो जाती है, कंठे घुराए कंठ घुराने लगता है तो मन पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन जब मेरा मन पहले से आपके चरण रूपी कमल के पिजड़े में बंद रहेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अब बारी आई कुंती महारानी। जब कुंती महारानी की बारी आई सब देवता घबरा गए कि कुंती महारानी जीवन पर दुख पाई है तो हो। अब इसी पद को मांगे, कुबेर का पद, इंद्र का पद, सब जितने पद है, ब्रह्मा का पद मांगे। सब पिता घबरा गए। लेकिन कुंती महारानी क्या मांग रही? देखिए, आज तक तो कोई मांगा है और कोई मांगेगा। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवो दर्शन। हे जगत गुरु, अगर मुझे देना है तो मेरे पग पग पर विपत्तियां आती रही। अरे कहा बुआ, अभी तुम्हारी विपत्ति से पेट नहीं भरा। कहा प्रभु, जब तक मेरे पास विपत्ति आ रही तब तक आप साथ रहे, और जब विपत्ति दूर हुई तो आप जा रहे हो। अरे विपत्ति प्रभु सोई बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। अगर ब्रह्मा का लोक है तो भगवान का भजन न होता हो तो वहां भी नहीं रहना चाहिए। देखिए सुखदेव गोस्वामी जब भगवान कृष्ण के पास गए, कृष्ण अपना नाम नहीं दिए तो वहां से निकल चले गए। इसलिए सबसे बड़ी विपत्ति तो ही है। जब जब विपत्ति रही, लाक्षागृह में आग लगाया गया तो आप थे, पांडवों को विष दिया गया तो आप थे, अभी अभी उत्तरा के घर रक्षा किए। जब विपत्ति थी तब साथ रहे गोविंद, अब जा रहे हो। विपदय नैव विपद संपदो नैव संपद, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। भगवान की विस्मृति विपत्ति है तो भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। वास्तव में जगन्य है क्या? जो नारायण स्मरण से हीन है, त्याज करते हुए जगन्य है। के चित बदंति धनहीन जनो जगन्य, कोई जो धन से हीन है वो जगन्य है। के चित बदंति गुणहीन जनो जगन्य, जो कोई गुण से हीन है वो जगन्य है।
व्यासो वदंत किल वेद पुराण विद। वेद व्यास ने पुराण सब में कह दिया कि नारायण स्मरण ही न जनो जन। जो नारायण के स्मरण से विलीन है वही जगत में है। इसलिए जरा उच्च संपत्ति सदन सुख, जरा उच्च संपत्ति सदन सुख, सुहित मातु पितु भाई, सन्मुख होई जो राम पद करे न सर्व सहाय। जो भगवान के सहायता न करे बस, चाहे कोई भी हो, भाई हो, बंधु हो, माता हो, पिता हो, संपत्ति सब जल जाए। ये ऋषभदेव ने पुत्रों से कहा, गुरु गुरु नशा, शिष्य शिष्य, पिता पिता नशा, माता माता नशा। और गुरु गुरु नहीं है, शिष्य शिष्य नहीं है, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, बंधु बांधव। जो जीव को मृत्यु की फांसी से बचा लिया। हे गोविंद, आपका अवतार गौ ब्राह्मण एवं देवताओं के दुख को मिटाने के लिए है। हे योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, आपको नमस्कार है कि आपने लीज मनुष्य अवतार लेते हैं। झोली आके दुख मांगा कि सुख के माथे सिर पड़े, जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख के माथे सिर पड़ जाए जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। तो किसी भक्त ने कहा है, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे मुरलीधर।
तैयार है। लेकिन देखिए, अब युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न, अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। जब महाभारत हो रहा था तो भगवान ने गीता सुना करके अर्जुन का मोह धो दिया। लेकिन अब जब युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न हुआ तो भीष्म पितामह के पास लेके जा रहे हैं। और उसके पहले जब गए तो सभी लोग अपने अपने पूर्वजों का नाम लेकर के जलांजलि दे रहे, तर्पण कर रहे। कुंती महारानी ने देखा कि सब अपने अपने पूर्वजों का नाम लेकर के तर्पण कर रहे। तो लज्जा का परित्याग करके युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा भाई कर्ण भी है, उनको भी जलांजलि दे दो। कहा मां कर्ण कैसे? सारे रहस्य को बताई जैसे कर्ण उत्पन्न हुआ था। कहा मां मैं जब भी देखता था मुझे आपके शरीर के आकार के जैसा लगता था, मुझे भ्रम होता था। लेकिन आपने मुझसे इस रहस्य को बताई क्यों नहीं? अरे मेरे द्वारा मेरे भाई की दशा हुई। जाओ, आज से मैं पूरे नारी समाज को साथ देता हूं। स्त्रियां अगर चाहेगी तो कोई रहस्य को छिपाने के लिए तो छिपा नहीं पाएगी। कोई युधिष्ठिर को लेकर के भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने देखा तो कहा, यम मन्यसे मातुलम यौमन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृदं अकारो सचिवं दूतं सौहृदावतिसारथि। यौमन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं। हे अर्जुन, अभी तक इनको मामा का कुछ समझते थे, सुहृद मानते थे, मित्र मानते थे। इनको इतना तक कि रक्त भी हटा दिया सारथी बना करके। लेकिन एक तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। हे प्रभु, सदेव देवो भगवान प्रतिच्छता कलेवरम दिनम दिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुलोचनोलसम् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। जब तक मैं अपने कलेवर का परित्याग कर उस शरीर को छोड़ दूं, तब तक आप यहां तक मेरे पास खड़ा रहना। जैसे विठलनाथ पुंडरीक के लिए खड़े रहे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए पुंडरीक। पुंडरीक माता पिता के बहुत बड़े सेवक थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। पुंडरीक अपने माता पिता के पास संभाल लगे थे, पैर दबा रहे थे। भगवान कृष्ण खड़े रहे कि अब पुंडरीक आएंगे, अब उससे मिलेंगे। बहुत देर हो गई। जब पुंडरीक नहीं आया तो भगवान विठलनाथ ने कहा, अरे पुंडरीक, जो ब्रह्मा शिव के पर की पकड़ में नहीं आता तो ब्रह्म तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, तो मुझसे मिलने भी नहीं आएगा। कहा प्रभु आऊंगा, लेकिन जब मैं अपने माता पिता की सेवा से संतुष्ट होऊंगा तब आऊंगा। इसलिए ईटा दे दिया, इसी के सहारे खड़े रहिए, मैं सेवा कर रहा हूं। नहीं गया तो ईटा का दे बीज, विठल विठल विठला विठला पांडुरंगा। तो वहां पर भगवान जब खड़े उनकी कमर झुक गई विठलनाथ की। जब सेवा से संतुष्ट हुए तो उनके पास गए। उसी प्रकार आज भीष्म पितामह भी भगवान से कह रहा है, प्रभु आप तो आ गए, इसलिए जब तक मैं अपने कलेवर का परित्याग कर शरीर को छोड़ दूं, तब तक यह प्रसन्न हासा उन्मोचन जो है आपका मेरे सामने रहे। अब भीष्म पितामह सभी पांडवों को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म सबके बारे में, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सबके बारे में शिक्षा दिया।
जब इस प्रकार शिक्षा दे रहे थे उस समय द्रौपदी को हंसी आ गई। अरे पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, तुम्हारा ध्यान उस समय कहां चला गया? इस पितामह रोने लगी, बेटी मैं जो दुर्योधन का कुंड खाया था उससे मेरी पति मारी गई, लेकिन अर्जुन के बाण से जो मेरा दूषित रक्त था निकल गया, अब मैं शुद्ध हो गया। अरे पिता के सुखात शांतनु के लिए विवाह भी नहीं की, राज्य का परित्याग कर दिया, अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प किया। पिता के सुखात अभिभाज्य राज त्याग करी, ऐसे पांडवों के वंश और ब्रह्मचर्य व्रत की अखंडता निभाया हो, जिसने भी छत्र वसुंधरा अनेक बार उसे अभिजेता से विजेता कहलाया। है कोई देश, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश है कोई देश जो प्रसव किया है ऐसे पुत्र को, पिता न हुआ हो पितामह पद पाया हो। पिता नहीं बने लेकिन पितामह पद पा गए। इस पितामह ने 5 कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक मन, 11 इंद्रियों के साथ पुष्पताग्रा छंद में पुष्पांजलि देते भगवान की स्तुति करने लगे। इति रूप कल्पिता विदेशा भगवती शाश्वत इस पितामह ने कहा, हे प्रभु, देखिए मेरी पुत्री, उस पुत्री का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पितामह आप तो खंड ब्रह्मचारी हो, आपका विवाह तो हुआ नहीं, तब पुत्री कैसे उत्पन्न हो गई? तो मति रूपी कल्पिता, ये मति रूपी जो मेरी पुत्री है, बुद्धि, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। देखिए प्रभु, त्रिभुवन को मोहित करने वाला स्वरूप लेकर आए थे, और जब युद्ध के मैदान में आप बाणों से मेरे ऊपर संहार करते थे अर्जुन के रथ पर, तो कभी कभी बाण मेरे ऊपर लग जाता और मेरे रक्त, शरीर से रक्त की धारा निकलती थी, उससे आपकी सुंदरता और बढ़ जाती। मेरे बाण से आपके जो रक्त निकलते थे उससे आपकी सुंदरता और बढ़ती थी, और जो घोड़ों के टाप से फूल उड़ता था आपकी गुलाबी बालों की सुंदरता को बढ़ा देता था। इसलिए प्रभु मेरे पास यहाँ पर खड़े रहना। देखिए आपने मेरी प्रतिज्ञा भंग किया है। एक बार जब दुर्योधन देखा कि सभी प्रकार से कौरव वंश, जो कौरव वंश है, कौरव की सेना राष्ट्र हो रही थी,
आकर भीष्म पितामह से कहा, तुम अन्न खाते हो मेरा, सब कुछ कर रहे पांडवों का। उसी समय पांडवों ने उनकी पत्नी भानुमति को बुलाया, वरदान देने के ऐसा वरदान दूंगा तुम्हारी विजय होगी। उस समय भगवान कृष्ण जा रहे थे, दुर्योधन तो कहा, दुर्योधन पत्नी जा रहे था, लोग दुर्योधन जा रहे थे, उस समय कहा कभी जाने क्या जरूरत है। और इधर द्रौपदी को लेकर चले गए, यदि भानुमति की जगह पर द्रौपदी को लेकर गए। अब भीष्म पितामह जब वरदान दिया तो देखा द्रौपदी। इस पितामह के मन में था द्रौपदी को वरदान दिया जाए, पुत्री मैं तो ही चाहता था। इस तरह मेरी प्रतिज्ञा को आपने भंग किया है, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को भंग करूंगा। इस पितामह ने कहा, आज जो हरे सत्य गवाह, आज जो हरे सत्य गहाओ, तो लाजो गंगा जननी को सांस्तन सुत न कहावत, चंदन खंडी महारथी खंडो, कपिध्वज सहित गिराओ, पांडव दर्शन मुख को धाओ, सरित फिर बहाओ, इतने करो तो शपथ हरि की छत्री गद्य पाओ, सूरदास भूम विजय जी तब प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं हनुमान जी की दुर्दशा कर दूंगा जो डंडे पर विराजमान है। इतने करूं तो शपथ हरि, ऐसा न करूं तो भगवान की शपथ है। इस प्रकार कहकर के भीष्म पितामह ने अपना बाण चलाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा लगा अर्जुन का रथ को तोड़ते हुए अर्जुन को जब बाण चलने लगा तो भगवान कृष्ण भी घबरा गए। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावत सो, भगवान अपना अपराध सह सकते, भक्तों का अपराध है। भगवान इतनी कृपा के साथ है। भगवान रथ से कूद गए, कूद कर रथ का चक्का उतार लिया। अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, प्रभु आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, आपने प्रतिज्ञा किया है मैं नहीं उठाऊंगा। ये क्या करें? सुदर्शन चक्र का आह्वान किए, पृथ्वी कांप गई, उत्तरी भेद करके संभावना दी। और उसी समय भीष्म पितामह ने बना धनुष बाण भी भगवान के चरणों में फेंक दिया। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मत भगवान के सामने थे। उत्तरायण आ गया। उत्तरायण मतलब उत्तरा के घर में जन्म लिया है, आया है, वही उत्तरायण है। जहाँ भगवान कृष्ण वही उत्तरायण है। उत्तरायण भी आ गया जिसमें महापुरुष अपने शरीर का परित्याग करते हैं। तो उस समय भगवान सामने थे। भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सभी देवता आकाश मंडल में खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, तुंतरी आवाज रही है। और सबके देखते देखते भीष्म पितामह अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे शाम के समय पक्षियां अपने घोंसले में चली जाती हैं, उसी तरह भीष्म पितामह भगवान के परम धाम को प्राप्त किए। देखिए अर्जुन ने बाण दिया, बाण शनि कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने निर्वाण दिया। जन्म जन्म कोई जतन कराही अंतराम कया। कई जन्मों से लोग अभ्यास करते, लेकिन अंतिम समय भगवान का नाम लेता, लेकिन अंतिम समय भगवान के स्वयं सामने है। जास नाम सुमृत बारा
उतना ही नर भाव से द्वापारा, जिसके सामने तो भगवान के सामने पूजा जाता है, सब पूजा जाता है, तो भव सागर से पार जाता है। आज भव सागर से पार हो गए। जब तू आए जग में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब संसार में जब आते हैं, जीव आता है संसार में, तो संसार हंसता है, खुशियां मनाता है, वह जीव रोता है, तो कहाँ आ गया। लेकिन हे प्रभु, ऐसी करनी करो कि मैं सो जाऊं, तो संसार आए। मरना मरना सब कहे, मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर ना मरना। इस तरह पितामह परम गति को प्राप्त किए। अब भगवान वहां से अपनी द्वारिकापुरी में आए। द्वारिकापुरी को हर तरह सजाया गया, अनेक प्रकार के तोड़ लगाए गए, दूध दही का छिड़काव हुआ, सुंदर सुंदर पुष्पों से, थोड़े पताकों से सजाया गया। भगवान वहां पर गए और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। देखिए बस देखिए, अभिवादन शीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। छोटों को चाहिए कि बड़ों को अभिवादन करें, प्रणाम करें। भगवान राम ने भी किया और यहाँ कृष्ण भी शिक्षा देने अपने माता पिता को प्रणाम करके रात काल प्रभुनाथा माता पिता गुरु नामय माता। यहाँ भगवान भी कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं। उसे क्या होता है, चार चीज की वृद्धि होती है, करता नहीं, हमें लाभ होता है, आयु विद्या यश और बल, चार चीज बढ़ता है। अरे शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलो वृक्षा नमन्ति। सूखा काठ कभी नहीं झुकता, फलदार बीज ही झुकते हैं। इसलिए जो गुणवान होते हैं वही झुकते हैं, बड़े तो अहंकार में बड़े लगते हैं। झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अहंकार का परित्याग करके हमें फायदा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आय विद्या यश बल सब बढ़ेगा। इसके बाद भगवान अभी वहां से कथा बंद कर दिए थे, ये कथा चली क्योंकि भगवान को जाना था द्वारिकापुरी। तो भगवान कैसे उत्तरा के घर रक्षा कर रहे हैं, छोटा सा स्वरूप बना करके भगवान उत्तरा के घर में गए और परिभ्रमंतम गदा को बार बार घुमा करके उस जन को, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। भगवान शांत किया। देखिए उत्तरा ऐसी मां है जो भक्त भगवंत दोनों को अपने उदर में स्थापित की है, रखी है। कुछ माताएं जो भगवान को रखी है, कौशल्या, देवकी, देवती, अदिति, ये भगवान को अपने उदर में रखा। कुछ माताएं जो भक्त को रखती है, तुलसी है, कयाधु है, सुनीति है। लेकिन उत्तरा भक्त भगवंत, भक्त तो परिचित है ही वाले से, तो भगवंत भगवान कृष्ण को भी अपने उदर में रखी है। इसलिए उत्तरा कहती है तुम्हें मां, अरे भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तरा से घर में आए तब, तुम्हें मां कहूं या बेटी, तुम्हें दोनों प्रीत समेटी, तुम्हें मां तुम्हें दोनों प्रीत समेटी, तुम्हें मुझको भूल सी सेती, तुम्हें मुझको भूल सी सेती, और स्वयं सूल के देती, तुम्हें मां
कहते हैं मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम मेरी बेटी हो लेकिन तुम्हारे उदर में आ गया, तुम मेरी माँ के समान हो गई। दोनों प्रीत को रखा साथ। धाम कृपाचार्य आज ब्राह्मणों ने मंगलवाचक जात कर संस्कार किया और कहा भगवान विष्णु द्वारा रक्षित होने से आपका एक नाम विष्णुनाथ भी होगा, आप धर्म की स्थापना करेंगे। अंत में ब्राह्मण का अपमान और तक्षक से मृत्यु होगी आपकी। ब्राह्मण का अपमान करेंगे, तक्षक से धसेगा, उनकी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान कृष्ण के शरण में जाने से अभय पद की प्राप्ति होगी। एक बार विदुर गंधारी को भेज दिया, गंधारी को धृतराष्ट्र को भेज दिया, देखो तुम लोगों ने पांडवों का इतना अपमान किया, फिर भी उन्हें एक टुकड़े पर पल रहे कुत्ते की तरह। इसलिए भगवान का भजन करो, आसक्ति का परित्याग करो। चले गए जंगल में भगवान के भजन के लिए। युधिष्ठिर को शोक उत्पन्न हुआ, मेरे चाचा कहाँ चले गए। राष्ट्र के विषय में चिंता हुई। उस समय नारद जी ने उनको भेज दिया तो समझाया। भगवान को 7 महीना हो गया। गदा सप्ताह मासा भीमसेन तवानुज और नायाति कस्य वाहे तो नाम दे मंजसा। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से कह रहे हैं, देखो अर्जुन को गए 7 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं आया। लगता है किसी स्त्री के साथ समागम तो नहीं कर लिए, किसी के बिना खिलाए भोजन तो नहीं कर लिया। हो न हो प्रभु अपने स्वभाव को तो नहीं गए। इस प्रकार अनेक प्रकार के अक्षर दिखाई देने लगे। सोच रहे थे, उसी समय अर्जुन अपने मुख को लटकाए हुए चले आए। कहे भैया, जिसको अभी तक मामा का पुत्र सब कुछ मानते थे, और हम लोग इतनी रक्षा की हर तरह से, आज अपना शरीर छोड़कर के सुधाम को चले गए। इस बात को सुनकर के कुंती महारानी धराम से गिरी और अपने शरीर का परित्याग कर दिया, जैसे भगवान राम के वियोग में दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग किया था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तब रघुवर विरह राज भूषण। कुंती ने अपने शरीर का परित्याग किया। हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को देकर के अपने पौत्र परीक्षित को दिया। भगवान के पौत्र बजनाथ को मथुरापुर का राज दिया और पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल दिया। शीर वासा निराहारो, चिथड़ा पहन लिया, बिना किसी आहार के जड़ रूप बना करके जड़ क्रिया करते हुए स्वर्गारोहण किया। एक दिन पृथ्वी गाय का रूप बनाई थी और धर्म बैल का रूप बनाया था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। देखिए, सचमुच द्वापर त्रेता में सब कुछ था, लेकिन इस कलयुग में किसी प्रकार का धर्म नहीं रहा। सचमुच उसके 4 थे, द्वापर में 2, 3 हुए, द्वापर में 2, कलयुग में सत तप दया विविधता चारों थी सचमुच में। यहां कोई धर्म नहीं रह गया। पहले गाय के थन से दूध टपकता था, पृथ्वी सिंचित होती थी। आज गाय के खून से पृथ्वी सिंचित हो रही है। धर्म धारा पोषते यश धर्म।
इस समय कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रीतम। धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने किया है। भगवान के पथ पर चलना ही धर्म है। अनेक प्रकार से वार्तालाप हो रहे थे और उस समय देखा कि काला कलर का आदमी जो कि धर्म के बैल के तीन पैर टूट चुके थे, एक ही पैर था, एक पैर पकड़ा था और पृथ्वी बड़ी पतली थी, उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने का प्रयास करा। दशा को देख करके महाराज परीक्षित अपने हाथ में धनुष बाण लिए, उसका वध करने की तैयार हो गए। तत्पाद मूलम शीर्षा सम्राट, तत्पाद मूलम शीर्षा सम्राट भव विमल। जब परीक्षित महाराज को देखा वध करने के लिए आ रहे हैं, तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, हो गए। देखिए, अगर इतनी होता हो तो शरणागत हो जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। बस इसलिए उसको माफ कर दिया जाता है। इसलिए हे कली, तुमको 4 स्थान देता हूं। 4 स्थान दिया। कौन सा? जहां नशा होता हो, व्यभिचार होता हो, जुआ होता हो, अबच्छावत भोजन, जहां 4 चीज होता हो वहां पर निश्चित कंजूक सवारी करेगा। हम 7वें महीने गर्भ में प्रतिज्ञा किए थे जब संसार में आए तो आपका भजन करेंगे, लेकिन भूल गए, नशा से बेहोश हो गए। अब खुद नशा करेंगे तो बेहोशी बढ़ती जाएगी। इसलिए 4 स्थान दिया। कली कर एक पुनीत प्रतापा, इसलिए सतगुरु को जानते हैं कलयुग में क्या सही है। 4 स्थान दिया, जहां नशा होता हो, व्यभिचार होता हो, जुआ होता हो। देखिए, नशा करने वाली गति क्या होती है? गटर नहीं गिरते, बगीचे नहीं गिरते, कहते हैं उनको शराब। शराब, शराब, ये 6 से बना है। स माने 100%, रा माने राक्षस, व बनाने वाला। जो 100% राक्षस बना दे उसका नाम है शराब। उसको भी क्या, उसको आगे क्या कहते हैं? मदिरा। म माने मरघट, दी माने दिखाने वाला, रा माने रास्ता। जो मरघट का रास्ता दिखाए वही मदिरा है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइन, WINE। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसकी बुद्धि ज्ञान नष्ट हो जाता है। वाइन माने, W माने विजडम, ज्ञान, I इनकम, कितना भी पैसा कमाता हो लेकिन पी करके सब नेचर, स्वभाव, बुद्धि कितना अच्छा हो लेकिन सब बेकार हो जाता है, अवंत नेव समाप्त हो जाता है। लेकिन 3 फायदा भी। स्त्री पहलवान होती है, वो महाशय पी कर आते हैं, घबराते रहते हैं, खाते पीते नहीं, अपना जो बचा खुचा रहता है, खा पी करके बस नहीं रहती है। उसके घर में चोर भी नहीं आते, क्योंकि पीते पीते फेफड़ा जब खराब हो जाता है तो जब चोर आते हैं तो खांसता रहता है, तो ये तो जाग रहा है, तो चोर भी बच जाते हैं। और बुढ़ापा भी नहीं आता, क्योंकि पीने से फेफड़ा तो पहले से समाप्त, किडनी भी गायब, लीवर खराब, तो पहले ही तैयारी हो जाती तो फेफड़ा कहां से बुढ़ापा आएगा। इस फायदा भी है।
कवि ने कहा है, ऐ शराबी गलियों में नींद लाते हैं, ऐ शराबी गलियों में नींद लाते हैं, ऐ शराबी गलियों में गुनगुनाते हैं, ऐ शराबी ऐसे मस्त देवता है क्या जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। वो महाशय जी सोए हुए हैं कहीं करते, कुत्ता आता है अपना जल चढ़ा के चल देता है। इस तरह जहाँ नशा होता हो व्यभिचार, व्यभिचार मतलब कि अपनी पत्नी के साथ धर्म है, दूसरे के साथ दृष्टि देखना, ये व्यभिचार है। सभी को माता भर के समाज देना चाहिए। जुआ जहाँ होता हो, किसी का धन अभंड कमा के लूट लेना, अब अच्छा भोजन, इसका भोजन शुद्ध धर्म। वास्तव में देखा जाए तो मांस मानव समाज नहीं है। कि ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ दीजिए, कहीं बगल लिखा हो तो मैं आज से भक्ति छोड़ दूं, तो मांस किसी मानव के लिए। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन है, लेकिन सबके लिए आहार निश्चित किया गया है। मांस खाने वाले जीव जीव से चाट के पानी पीते हैं, कुत्ता, शेर, छिपकली, लेकिन भैंस, गाय, मनुष्य इस समय से, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए बनाया गया है। अरे दूध दही साग सब्जी अगर भगवान को अर्पण तो भुंज देते तो हम पापा, वो पाप को बना के खा रहा है। इसलिए जो भी बनाए भगवान को अर्पण करें। जल भगवान से मिल रहा है, वायु भगवान से मिल रही है, उनकी कृपा से अन्न भी उत्पन्न हो रहा है, उसको खिला करके तुदी यम वस्तु गोविंद तू भवेव समर्पण। भोजन करे, किस घर में आरती होती हो डेली, भगवान के भोग लगता हो, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए 4 स्थान तो दिए, कलयुग ने 4 तो दिया है, लेकिन एक स्थान और कब अच्छा स्थान दीजिए। पिता तदो नितम पदम काम रजो वैरम च पंचमम। चौथा स्थान सोने में दिया। सोना, जहां पर सोना कैसा धन, धन जो अधर्म से कमाया गया, अन्याय से उपार्जित किया गया, उसमें सब धन नहीं। जो भगवान के लिए धन लगाया जा रहा है धर्म कार्य में, उसमें समाधि करेगा। अन्याय से उपार्जित, अन्यायोपायितो वित्तम 10 वर्षान तिष्ठति। अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 ही वर्ष ठहरता है, सब कुछ लगता है। बहुत लोगों को देखा गया, लेकिन प्राप्त तो 11 वर्षे समूला निविनश्यति। जब 11 वर्ष आता है तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए धन कमाना चाहिए। और सोना मन में सोता रहे हमेशा, उस पर भी कलयुग सवारी करता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा, एक दिन परीक्षित महाराज ने देखा, उनके खजाने में बहुत सुंदर स्वर्ण का मुकुट चमक रहा था। उस मुकुट को लिए, वह अन्याय से उपार्जित मुकुट था। जरासंध का वध किए तो उनके पुत्र ने कहा कम से कम मुकुट तो छोड़, लेकिन छोड़े नहीं, लेकर चले आए। तो अन्याय से उपार्जित मुकुट को अपने सिर पर रखा। आते ही कलयुग सवारी कर गया, और कलयुग सवारी किया। उस समय गए शिकार खेलने, वन में प्यास लगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। प्यास लगने के बाद वहां पर एक समीप ऋषि थे, योग साधना बैठे हुए थे। उसे जल मांगे, क्योंकि आगे कमंडल में जल भरा था। अगर सभी ऋषि को मालूम होता कि मेरे देश का राजा मुझसे जल मांग रहा है तो निश्चित देता, लेकिन तो समाधि में थे, नहीं समझता। उसी समय बड़ा हुआ सांप था, ले जाकर के सर्प को उसे गले में डाल दिए। कुछ बच्चे दौड़ते दौड़ते गए, उनका बेटा सिंगी ऋषि उस नदी में स्नान कर रहा था। कहा देखो राजा के दिशा कि वह तुम्हारे पिता के गले में सर्प को पहना दिया, उसे काटने से तुम्हारे पिता की मृत्यु होगी। उसी समय क्रोध से पागल हो गया, उसकी नदी का जल लेकर के हाथ में कहा एक लंकित मर्यादम तच्छक सप्तमे हनि कहं दक्षं
यतिस्तुलंकारं चोदितो मे तद्रुतम्। हे तुलंकार परीक्षित, जैसे मेरे पिता के गले में सर्प को पहनाया तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वैसे ही आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुम्हारे पिता को डसेगा, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। सांप दे दिया और फिर आया, रोने लगा। पिता ने देखा उसका बेटा रो रहा है, नेत्र खोले, पिता बोले बेटा क्या हुआ? अरे पिताजी आप जिंदा है। पहुंच गया बस। उसने शरीर की बहुत कष्ट हुआ। अरे अच्छी बुद्धि की तुमने से महाराजा को भेज दे साफ दे दिया, युद्धों योग्य नहीं था। देखो परीक्षित महाराज ने संत को पाखंडी समझा, विनाश हो गया। और उधर कामरूप ने पाखंडी को समझा, विनाश हो गया। तो सभी ऋषि को जब संदेशा भिजवाया तो कहा बहुत अच्छा हुआ, ये साफ मिलेगा, इसी लोग एक बार राजा परीक्षित ने अपराध किया था, सिर्फ उसने पानी भी नहीं पिया और भगवान के पास वह जाने के लिए तैयार हो गया। परीक्षित ने ईश्वर का सहारा लिया, कहा हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा जब उजागर किया तो मृत्यु उजागर कर दीजिए। उसी समय भगवान ने सुखदेव गोस्वामी से कहा जाओ, अब तुम्हें योग कंटिन्यू मिल गया, अब कथा को सुनाओ। उसी समय वहां पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की प्रेरणा से कथा सुनाने के सुल्तान में चले। उधर चारों तरफ से हल्ला हो गया, व्यास पराशर वशिष्ठ जितने भी तंत्री जितने भी सब वहां पर कथा ले आए। और वहां दिगंबर में धारण की हुई श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर जा रहे थे। सभी लोग चिल्ला रहे थे बेटा आया, बेटा, अरे पागल आया, पागल आया। उसी समय वहां जब पहुंचे सभी देवर्षि, राजर्षि, महर्षि सब वहां खड़े हो गए और खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सभी स्त्रियां पुरुष वहां पर वापस चली गई। जैसे तारों की चंद्रमा शोभित देवता उसी समय शोभित हुए, उनका पूजन किए और पूजन करने के बाद 2 प्रश्न पूछा कि मरने वाले का कल्याण कैसे होगा, जो मरणासन्न है, मरने वाले हैं, का कल्याण कैसे होगा, और प्रत्येक मानव का क्या कर्तव्य है। 2 प्रश्न पूछा। इसी 2 प्रश्न पर पूरा श्रीमद् भागवत लिखा गया। अब कैसे लिखा गया, कैसे उसके लिए क्या उपयोगी है, यह कथा मैं कल कहूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आरती का समय हो चुका है। यार की
पृथ्वी को बनाने वाला मधुर बोल कर मंत्र बोल कर मानवता पृथ्वी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 यह सबकी महिमा आरती पापियों को पाप से हटारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती करुण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम युगारविन्दं भवानी शैतन्यमां त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः